और मथुरा में भगवान लड्डू गोपाल की पूजा को लेकर अलग ही तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है। दुकानों पर अलग अलग तरह के भगवान लड्डू गोपाल की मूर्तियां नजर आ रही है। आपको बता दें कि भगवान लड्डू गोपाल की पूजा घर घर में बड़े ही भाव और प्रेम से की जाती है। श्रद्धालु उन्हें नन्हे शिशु की तरह मानते हैं और उसी भाव से उनकी सेवा करते हैं। इस समय हम श्री कृष्ण जन्मस्थान के समीप पोशाक की दुकान पर हैं। यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो ठाकुर जी के विग्रह हैं वो सुंदर सुंदर विग्रह यहाँ पर हैं और ठाकुर जी की पोशाकें भी हैं। बहुत अच्छा यहाँ पर जो ठाकुर जी की साज सज्जा की जो सामग्री है, एक तरीके से कहें तो उनके अभिषेक से लेकर पूजा अर्चना से लेकर उनकी पोशाक यहाँ पर मिलती हैं। किस तरीके की पोशाकें होती हैं, किस विग्रह के साथ कौन सी पोशाक धारण कराई जाती है, ये भैया हमारे साथ हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज है। पंकज जी, आप जिस तरीके से ये पोशाक की दुकान है आपकी, तो यहाँ पर जो लोग आते हैं आपके पास में, तो किस तरह के विग्रह अधिक लेते हैं, कितनी इनकी हाइट होती है, किस तरीके से बातचीत होती है? देखो, इस समय तो ज्यादातर जो है जितने भी लोग आते हैं, लड्डू गोपाल हैं, राधा कृष्ण हैं। यहाँ तो भगवान श्री कृष्ण की नगरी है, तो लड्डू गोपाल और राधा कृष्ण वगैरह ही ज्यादातर चलते हैं। तो सब लोग ज्यादातर लड्डू गोपाल अपने यहाँ लेकर जाते हैं और ज्यादातर मीडियम साइज में ज्यादातर लोग लेके जाते हैं। जो 4-5 नंबर के होते हैं उसी साइज में लोग लेके जाते हैं लड्डू गोपाल। और राधा कृष्ण वगैरह हैं जो ये लगे हुए हैं, अगर दिख रहे हैं तो ये लोग लेके जाते हैं। तो देखा जाता है, एक तो ठाकुर जी का छोटा विग्रह होता है, लड्डू गोपाल होते हैं, उसके बाद राधा कृष्ण के दोनों स्वरूप होते हैं। तो बिक्री कौन से विग्रह की अधिक होती है अगर बात करें? लड्डू गोपाल की ज्यादा होती है। आजकल जो है लड्डू गोपाल को ज्यादा लोग पूछते हैं, मानते हैं, उनकी सेवा करने में वो इच्छुक हैं। तो भैया इतनी सारी पोशाकें हैं, किस तरीके से धारण करानी होती है, क्या क्या मतलब पोशाक में ठाकुर जी की में बात करें तो क्या क्या सामान होता है ठाकुर जी की पोशाक में? ठाकुर जी की पोशाक में देखो, एक तो पोशाक होती है भगवान की, मुकुट होता है उनका पहनाने के लिए, माला होती है, कानों के कुंडल होते हैं और हाथों के कड़े होते हैं, बंसी होती है, बाल होते हैं और भी कई चीजें आने लग गई हैं अब तो बाजार में जो है। तो पूरा ही उनका श्रृंगार का सामान होता है। ठाकुर जी के श्रृंगार का सामान होता है और बाल रूप में ठाकुर जी को पूजा जाता है। हर कोई चाहता है कि उनके ठाकुर जी सबसे अधिक सुंदर लगे। इसी भाव को लेकर वो दुकानों पर आते हैं और खरीदारी करते हैं। देखिए किस तरह से यहाँ सुंदर सुंदर पोशाक हैं। जब ठाकुर जी को ये धारण कराई जाती है तो अद्भुत एक अलग ही नजारा वहां पर दिखाई देता है। ये अलग अलग यहाँ पर विग्रह हैं ठाकुर जी के बाल रूप में। देखिए यहाँ कामधेनु गाय है और राधा कृष्ण का जो स्वरूप है, तो अलग अलग तरीके से जब ये पोशाक धारण कर लेते हैं तो इस तरीके से और जो छवि है वो किस तरीके से अलग और अद्भुत और अलौकिक दिखाई देती है। यहाँ राधा कृष्ण के स्वरूप है और लड्डू गोपाल के भी स्वरूप है, देखिए किस तरीके से। लेकिन जो अधिकतर जो पूजा जाता है वो विग्रह उनका लड्डू गोपाल वाला विग्रह है। और भी आपको ऐसी सुंदर तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। देखिए किस तरीके से ठाकुर जी जब अपने स्वरूप में आ जाते हैं, जब उनके सेवक उनकी पूजा करते हैं तो इस तरीके से श्रृंगार कराया जाता है, बालों का ध्यान रखा जाता है, मुकुट का ध्यान रखा जाता है, उन्हें सुंदर पोशाक पहनाई जाती है और ये माखन की मटकी है, इसका भी विशेष ध्यान रखा जाता है। तो इसी तरह उन्हें भोग लगाया जाता है। देखिए घंटी है, आरती का दीपक है, तो तमाम ऐसी धूप बत्ती, ऐसी तमाम सामग्री है जो सुबह होते ही ठाकुर जी को सबसे पहले स्नान कराया जाता है, पहले घंटी से उनको जगाया जाता है, फिर उनका अभिषेक कराया जाता है, फिर जिस तरीके से उनकी पूजा की जाती है, धीरे धीरे एक बच्चे की तरह उनकी दिन भर पूजा की जाती है और उनका सुलाने तक का ध्यान जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं, उनके भक्त होते हैं, वो ध्यान रखते हैं। एक अद्भुत अलौकिक पूजा होती है। एक आस्था के साथ जो भक्त हैं भगवान कन्हैया के, वो उनका विशेष ध्यान रखते हैं। धारागीत सारस्वत, श्री कृष्ण जन्मस्थान, मथुरा। ठाकुर जी की किस तरीके से घर में पूजा होती है, हमारे साथ श्रद्धालु हैं जो हापुड़ से आए हैं श्री कृष्ण जन्मस्थान पूजा करने। बहन जी क्या नाम है आपका? सोनू शर्मा। किस तरीके से ठाकुर जी को यहाँ पर आप लेके आए हैं? कहते हैं कि घर पर अकेला नहीं छोड़ा जाता है। किस तरीके से सुबह पूजा होती है, क्या क्रम रहता है? बस नवाना दुबाना, इनका भोग लगाना, जैसे बच्चे करते हैं ऐसी पूजा करते हैं इनकी। तो सुबह जैसे क्या क्रम रहता है, कितने बजे ठाकुर जी को कहते हैं कि सुबह घंटी से जगाते हैं? सुबह जगाते हैं, सुबाते भी है, जगाते भी है ना। फिर इन्हें मिला के कपड़े पहना के बिठाएंगे पूजा के स्थान पे, फिर इनका भोग लगाएंगे। तो किस तरीके से इनका ख्याल रखा जाता है? कहते हैं जैसे बच्चे का रखा जाता है ऐसे रखा जाता है।
तो साज श्रृंगार जिस तरीके से देख रहे हैं कि भगवान की शिखाएं हैं और जो पोशाक दिखाई दे रही है बड़ी सुंदर है। तो किस तरीके से जब दुकानों पे जाते हैं तो किस तरीके से ऐसे लेते हैं जैसे बच्चे के लेते हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।